उस वृंदावन में तो ठाकुर जी नृत्य किए हैं, उस वृंदावन में तो ठाकुर जी कूदे हैं, उस वृंदावन में तो डोले हैं, गिरिराज जी पर चढ़े हैं, यमुना जी में गए हैं, कोने कोने में जाकर के अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। वो वृंदावन कैसा होगा? जो पूरा वृंदावन कृष्ण चरणों से अंकित है, उस वृंदावन की स्थिति कैसी होगी? तभी गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे, पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे। और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी, वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए। दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगावें। बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक, तो मन में ये विचार कीजिएगा, ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूं, मैं फिर भी कह रही हूं, आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो, आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए। तो आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है, ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए और आप ढूंढते 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 गिर पड़े। इतने में ही वहां माधवेंद्रपुरी दास के एक शिष्य ईश्वरपुरी जी विराज रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु जी की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा है, लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं और सबके नेत्रों से अश्रु, शरीर पूरा लाल पड़ गया है, हड्डियां जो ये इनको जॉइंट्स बोलते हैं, जो जहां पकड़ होती है वहां से हड्डियां अलग हो गई हैं, विरह की चरम स्थिति प्रकट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने कि कैसे संभालना है, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है और आप बस हे हरि हे हरि हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कहां हो? जैसे गोपियां व्याकुल हुई थी, जैसे किशोरी जी व्याकुल हुई थी, वैसे व्याकुल हो गए। अचानक से आप उठ करके खड़े हो गए, दौड़ने लगे, किस दिशा में है वृंदावन, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास, जाकर के उनको अपने अंग में भर लूंगा। और आप जैसे ही उस पर्वत से वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, इतने में ही सामने से ईश्वरपुरी जी आ गए, आपने आकर के उनको अंक में भर लिया। आप निकल करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया और सब बच्चों को बुलाया जल्दी आओ। सब बच्चों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़े, पैर पकड़े और ईश्वरपुरी जी महाराज गाने लगे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बच्चों से बोले गोपी गीत का गान करो। अरे इनके अंदर कृष्ण प्रेम का भाव जागृत हुआ है, गोपी गीत गाओ तभी शांत होंगे।